भाइयों बहनों, आज की सुबह की राम राम, राधे राधे। आज जो विषय है वो पहले की तरह ही है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। महाभारत का युद्ध समाप्ति के पश्चात भगवान कृष्ण जब गोलोक को चले गए, युधिष्ठिर को इस बात का ज्ञान हो गया कि भगवान गोलोक को चले गए हैं, तो उन्होंने भी मन बनाया, अपने चारों भाइयों के साथ सलाह मशवरा करके उन्होंने भी इस संसार से जाने का निर्णय कर लिया। तो राजसी वस्त्र त्याग करके सभी भाई और द्रौपदी माता स्वर्गलोक को चल पड़े और हिमालय पर्वत पर पहुंचते हैं। बर्फ़ से ढकी हुई वादी है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि एक बड़े ज़ोर से आवाज़ आती है। तो देखते हैं कि द्रौपदी गिर पड़ी है, स्वर्गलोक तक नहीं पहुंची है। तो सभी पूछते हैं कि हे धर्मराज, ये द्रौपदी क्यों नहीं स्वर्गलोक तक पहुंची? तो वो बताते हैं, ये 5 पतियों के समान भाव न रख करके अर्जुन से अधिक अनुरक्त थी। इस पाप के कारण इसका ये पतन हुआ है। इसने धारण किए थे 5 पति, लेकिन अर्जुन के साथ ज़्यादा प्यार करती थी, अर्जुन के साथ ज़्यादा उसका स्नेह था, इसलिए उसने ये भेदभाव किया, इसलिए वो स्वर्गलोक नहीं पहुंच पाई। थोड़ी दूर जाते हैं तो एक बार फिर गिरने की आवाज़ आती है। देखते हैं कि सहदेव गिर गया है। तो पूछा गया धर्मराज से कि भाई ये क्यों गिर गया? उसने कहा कि इसको बहुत अभिमान था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, और इसी अभिमान के कारण ही ये स्वर्गलोक नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब क्या हो गया? पहला कारण भेदभाव नहीं रखना चाहिए। 2 नंबर पे हमको किसी चीज़ पर अभिमान नहीं करना चाहिए, बुद्धि कर भी कि मैं बुद्धिमान हूँ। थोड़ी दूर जाते हैं तो नकुल भी गिर पड़ता है। तो वो क्यों गिरा? उसे विधाता ने एक ऐसा रूप दिया था, वह समझता था कि मेरे समान कोई रूपवान नहीं है। उसको भी इस बात का घमंड था। इसी घमंड के कारण वह भी स्वर्गलोक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद जैसे ही ये रह गए तो अर्जुन भी थोड़ी देर के बाद गिर जाता है। अब पूछा जाता है धर्मराज से, भाई ये क्यों गिर गया? कहते हैं कि अर्जुन को ये बात कहता था कि उसके इतना घमंड था कि मैं कुछ ही समय में, एक ही दिन में, ये जो सारा संसार है उसको जीतने की समर्था रखता हूँ। लेकिन आपको ध्यान में है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। 18 दिन युद्ध के बाद सबको पता है क्या हुआ है। एक दिन में युद्ध नहीं समाप्त हुआ, 18 दिन तक युद्ध चला। तो जो उसने कहा था उस बात को वह पूरा नहीं कर पाया, उसकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। उसने क्या किया? मिथ्या भाषण किया। क्योंकि और साथ में जो उसके पास धनुष्वान था, गांडीव था, जिसको गांडीव कहते हैं, उसका भी अपमान हुआ, जिसके कारण वह स्वर्गलोक पर नहीं पहुंच पाया। अब थोड़ी दूर बाद जाते हैं तो भीमसेन भी गिर पड़ते हैं। तो क्यों गिरे भीमसेन? उसका कारण था कि देवता 1 बार भोजन करते हैं, मनुष्य 2 बार करते हैं और दैत्य 3 बार खाते हैं। भीमसेन बड़ा ही पेटू था,
भोजन भट्ट था और उसे अपने बल का, शक्ति का बड़ा घमंड था, अतः वह भी स्वर्गारोहण नहीं कर सका। अब जब स्वर्गलोक से युधिष्ठिर को, धर्मराज को लेने के लिए रथ आया तो उनके साथ एक कुत्ता भी था। अब उनको कहा गया भाई कुत्ता तो जा नहीं सकता है, तो युधिष्ठिर ने साफ मना कर दिया कि ये कुत्ता धर्म के साथ चल रहा है, जो धर्म के साथ चलेगा, यदि वो कुत्ता भी है तो मेरे साथ जाएगा। मना करने के बाद जब युधिष्ठिर ने उसको अपना आधा पुण्य उस कुत्ते को दे दिया तो वो धर्मराज बन करके उसका कल्याण हुआ। अब ये जो आधा भाग दिया गया उसके कारण वो यमराज बना और वह यमराज धर्मराज बन करके स्वर्गलोक को गया। इस प्रकार हमको ये ध्यान रखना चाहिए, हमें किसी से भेदभाव नहीं करना, हमें मिथ्या भाषण नहीं करना, जो किया है वही बोलना, जो नहीं किया वो नहीं बोलना, और अहंकार से पतन हो जाता है। हमको अहंकार नहीं करना और अंत में किसी भी सूरत में हमको धर्म मार्ग नहीं छोड़ना है। कैसी भी विपदा आ जाए हमको धर्म मार्ग पर ही चलते रहना चाहिए। यदि हम इस धर्म मार्ग को नहीं छोड़ेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। इसी कल्याण के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। ये जो पांचों भाइयों से हमको शिक्षा मिलती है उसके यही हमको है कि ये बातें हम अपने जीवन में ना लाएं।